नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। मैं हूं आपके साथ रिंकी सिंह। वक्त हो चला उत्तराखंड की तमाम अहम खबरों का। बढ़ते हैं खबर की ओर। खबर डोईवाला से, जहां पर रेलगाड़ियों के स्टॉपेज बनाने व स्थानीय लोगों ने रेलवे स्टेशन पर ओवरब्रिज बनाने की मांग की है सरकार से। 25 मई को उत्तराखंड को वंदे भारत एक्सप्रेस के रूप में रेल मंत्रालय द्वारा बड़ी सौगात मिलने के साथ ही जहां डोईवाला की जनता ने रेल मंत्रालय का आभार जताया, तो वहीं डोईवाला में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही अन्य रेलगाड़ियों का स्टॉपेज न होने पर रोष जताते हुए सरकार से मांग की कि डोईवाला एयरपोर्ट, सैन्य संस्थान, बीएसएफ, एसएसबी, बीआरओ और एसटीएफ मुख्यालय के साथ ही उत्तराखंड का नामी हिमालयन अस्पताल व औद्योगिक क्षेत्र मौजूद हैं। ऐसे में वंदे भारत एक्सप्रेस के साथ ही अन्य एक्सप्रेस रेलगाड़ियों का स्टॉपेज डोईवाला न होने पर जनता ने रेल मंत्रालय से मांग करते हुए कहा कि सभी गाड़ियों का स्टॉपेज यहां होना चाहिए। साथ ही डोईवाला स्टेशन के सामने राजकीय प्राथमिक विद्यालय, राजकीय जूनियर हाई स्कूल व राजकीय इंटर कॉलेज के साथ ही आवासीय क्षेत्र मौजूद हैं, जिससे स्टेशन को पार करके कई छात्र छात्राएं व स्कूल के छोटे बच्चे और क्षेत्र के लोगों को जाना पड़ता है। साथ ही स्टेशन से होकर ही डोईवाला, प्रेमनगर, कुक्कड़, कावला, हर्षुवाला आदि क्षेत्र के तमाम पैदल राहगीर यहीं से होकर डोईवाला जाते हैं, जिसके चलते स्टेशन पर कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसलिए इस डोईवाला स्टेशन पर ओवरब्रिज पुल की नितांत आवश्यकता है, जिसको लेकर कई जनप्रतिनिधि व ग्रामीण द्वारा कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक शासन प्रशासन ने मांग पर ध्यान नहीं दिया, जिससे क्षेत्र के व्यापारी, स्थानीय लोग बेहद नाराज हैं और मांग की अनदेखी होने पर बड़े आंदोलन की बात भी कह रहे हैं। ये वंदे भारत ट्रेन चली है, इसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। लेकिन यहां पर मैं सरकार से ये बोलना चाहता हूं, आप लोगों के मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के धन्यवाद देता हूं और आप लोगों से प्रार्थना करता हूं कि हमारे जो है इस खबर को केंद्र सरकार तक, रेलवे मंत्री तक पहुँचाया जाए, क्योंकि यहाँ पर जो है ओवर ब्रिज का होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर जो है मिडिल स्कूल भी है और इंटर कॉलेज भी है। इसमें जो है बच्चे आएंगे जाएंगे, पार करेंगे तो इतनी स्पीड में चलने वाली ट्रेन दुर्घटना हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने माध्यम से हमारी आवाज़ को पहुंचाइए। सर, और ट्रेन चलनी चाहिए, विकास तो होना चाहिए, पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए। एक निवेदन मेरा और है सर कि ये डोईवाला में तो ट्रेन चलती है पर रुकती कम है यहाँ पर ट्रेन। जैसे स्टॉपेज नहीं, स्टॉपेज होना चाहिए। जैसे गढ़वाल कुमाऊं का सेंटर है, कुमाऊं से काठगोदाम ट्रेन जो चलती है, यहाँ पर स्टॉपेज होना बहुत जरूरी है। ये बहुत जरूरी सर। मेरा नाम है भगत सिंह रावत, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ और यहाँ पर मेरी मकान बन रही डोईवाला। बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर लाल कुआं से, जहां पे बिंदु खत्ता को राजस्व गांव बनाने की प्रक्रिया हुई तेज। वन अधिकार समिति गठन पर हुआ मंथन। लाल कुआं बिंदु खत्ता में अतिक्रमण चिन्हित के नाम पर बीते दिनों एक पत्र वायरल होने के बाद बिंदु खत्ता लाल कुआं क्षेत्र में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने और वन अधिकार अधिनियम 2006 के संदर्भ में जागरूक करने के उद्देश्य से दानू इंटर कॉलेज में बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बिंदु खत्ता, लाल कुआं, संजय नगर, बंगाली कॉलोनी, बजरी कंपनी सहित कई अन्य क्षेत्रों के हजारों बुद्धिजीवी व समाज सेवकों के समक्ष खुले मंच पर बात रखी गई। कार्यक्रम को दूरभाष के माध्यम से संबोधित करते हुए क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर मोहन सिंह बिष्ट ने कहा कि बिंदु खत्ता उसके आसपास क्षेत्र जो भी वन भूमि है उसको राजस्व गांव बनाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, जिससे जल्द सार्थक परिणाम सामने आएंगे। इसी के तहत वन अधिकार समिति का गठन किया जाना है, जिससे सभी क्षेत्रों के सामाजिक लोगों की चयन प्रक्रिया भी बिंदु खत्ता राजस्व गांव बनाए जाने का एक हिस्सा है। वहीं तहसीलदार सचिन कुमार ने कहा कि बिंदु खत्ता क्षेत्र को राजस्व गांव बनाए जाने की कार्रवाई गतिमान है, जिसके तहत प्रथम चरण की बैठक आज की जा रही, जिसमें वन अधिकार समिति का गठन किया जाना है। क्षेत्र को राजस्व ग्राम बनाने के लिए FRA 2006 के तहत एक प्रक्रिया गतिमान है। तो आज उसका जो प्रथम चरण होना था, जिसमें एक ग्राम पंचायत समिति का गठन होना था, उस समिति के गठन का कार्य यहाँ पर किया गया है। यहाँ पर सभी लोग उसी उपलक्ष्य में उपस्थित हुए थे और इसके बाद की जो भी कार्रवाई है वो FRA के तहत आगे की जाएगी और बिंदु खत्ता को राजस्व ग्राम किस प्रकार बनाया जाएगा, इस संबंध में पहले भी कई बार बैठकें हो चुकी हैं। उसके निमित्त आज ये पहला जो चरण है समिति का गठन, उसके लिए आज यहाँ पर सभी लोग हम एकत्रित हुए हैं। देखिए, ये जो FRA है ये वन भूमि पर लागू होता है, तो वो क्षेत्र किस भूमि पर आता है ये प्रक्रिया उस पर डिपेंड करेगी। इसके संबंध में पहले भी बैठक हो चुकी है। पिछली बैठक में जनजातीय
निदेशालय देहरादून से भी अधिकारीगण आए थे। इससे पहले क्या कहते हैं, मैरिज हॉल में एक बैठक हुई थी। उसके बाद बोर्ड ये अपना सर्किट हाउस में भी एक बैठक की गई इस संबंध में। तो जो ऊपर के पदाधिकारीगण हैं उनमें क्लैरिटी है और उसी निमित्त माननीय विधायक जी के नेतृत्व में ये सब कार्रवाई आगे बढ़ा रहे हैं। अभी कोई ऐसी सूचना नहीं है। अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई बाकी की जा रही है, लेकिन किसी भी पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है। किस संबंध में? मुख्यमंत्री जी द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं उनमें ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो उसके सही कार्रवाई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अगली खबर रुद्रपुर से, जहां पर महानगर कांग्रेस ने सिटी क्लब में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया है। महानगर कांग्रेस ने सिटी क्लब में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुण्यतिथि मनाते हुए उन्हें नमन किया और देश के निर्माण में उनके योगदान का उल्लेख किया। महानगर कांग्रेस अध्यक्ष पी शर्मा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने पंडित नेहरू की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी, उनके आदर्शों पर चलने का संकल्प लिया। इस अवसर पर श्री पी शर्मा ने कहा कि देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आधुनिक भारत के निर्माण की आधारशिला रखी थी। आज देश में जो अव्यवस्था, सड़कों को हाल, भारी उद्योग, विद्युत परियोजना हम देख रहे हैं, वे सब पूर्व पीएम नेहरू की दूरदृष्टि के परिणाम स्वरूप है। उन्होंने कहा कि पूर्व पंडित नेहरू एक व्यापक और वैज्ञानिक सोच के दूरदर्शी नेता थे। उन्होंने आज़ादी के बाद भारत की क्षमताओं को पहचानते हुए देश में औद्योगिकी विकास और अव्यवस्था विकास पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया, जिसके हम सुखद परिणाम देख रहे हैं। पंडित नेहरू भारत में स्वतंत्रता पूर्व पश्चात की भारतीय राजनीति में केंद्रीय व्यक्तित्व के थे। आधुनिक भारत में उन्होंने हर हाथ को काम मिले, इसलिए जगह जगह उद्योगों की स्थापना करके बेरोजगारी पर काम करने का पूरा प्रयास किया। पंडित नेहरू समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणतंत्र के वस्तुकार माने जाते हैं। बच्चों से अत्यधिक लगाव होने के कारण उन्हें चाचा नेहरू के रूप में माना जाता है। इस अवसर पर तमाम कांग्रेस नेता मौजूद रहे। फिलहाल अभी की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए वाइस नेशन। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।